Yes, question number first of miscellaneous of chapter 6, right? Question number first is given you using differentiation. Find the approximate value of each of the following, right? तो यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 17/18 ⁴, बी पार्ट दिया हुआ है 33 राइट। तो हमने y इक्वल टू एक्स टू दी पावर मतलब अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सारे मेथड वही हैं जो हमने अप्रॉक्सीमेशन में यूज किए हैं, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने यूज किया है और वही मेथड यूज किया है यहाँ पर, क्लियर। Everywhere they are watching and you can solve these questions easily on approximation method of approximation, right? Question number 2. So that the function given by fx equal to log x upon x has maximum at x equal to e. So that is a question of type of maxima and minima. That is a type of the question of maxima and मिनिमा। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन रूल अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो एक्स इंटू लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स और एक्स का होता है इंटू 1। तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग -1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो वहाँ से हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0, दैट इज लॉग एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। और log x इक्वल टू 1 कब होता है, log x इक्वल टू 1 कब होता है, तो log x इक्वल टू log की बेस ही होता है। तो यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू ई मिलेगा। अब हम सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू मिल रहा है एक्स स्क्वायर इंटू -1 अपॉन एक्स -1 माइनस लॉग एक्स इंटू 2x अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू -3 + 2 log x अपॉन एक्स क्यूब। अब हम यहाँ पर x इक्वल टू ई पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -3 + 2 log e अपॉन e टू दी पावर q। तो log e बेस e की वैल्यू 1 होती है, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा -3 + 2 दैट इज -1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा e टू दी पावर 3। अब e इज लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तो जब हम ज़्यादा क्वांटिटी का डिवाइड लो क्वांटिटी में देते हैं तो आंसर ऑलवेज लेस देन आता है, और यहाँ पर माइनस साइन है तो एफ डैश ई कैसा हो गया, लेस देन 0 हो गया। सो वी कैन से therefore by second derivative test f is maximum at x equal to e, right। next question number 3. It is one of the important questions, look here, the two equal sides of an isosceles triangle are fixed, the two equal sides of isosceles triangles are fixed and ways b are decreasing with the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? ये कंडीशन दी है जिस पर हमें सॉल्यूशन करना है, राइट। तो यहाँ पर हो गया लेट ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई जिसकी इक्वल साइड्स को हमने ए एज्यूम कर लिया और बेस बी दिया हुआ है। अब इक्वलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी अपॉन 2 हो जाएगा। अब नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, राइट। आफ्टर दैट एरिया इक्वल टू कितने, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ए इक्वल टू 1/2 बेस बी दिया हुआ है, हाइट हमने निकाल ली स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, राइट। अब ए का विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रेट पूछा है क्योंकि रेट टाइम का रेस्पेक्ट होता है, तो डी ए ओवर डी टी इक्वल टू 1 अपॉन 2 बी इंटू 2a अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 डी ए ओवर डी टी हो जाएगा। और
सॉल्व करने पर हमें मिलेगा डी ए ओवर डी टी इक्वल टू ए वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू डी ए ओवर डी टी. It is given that two equal sides of the triangle are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. टू इक्वल साइड्स, तो इक्वल साइड्स को हमने ए एज्यूम किया है, तो मतलब डी ए ओवर डी टी इक्वल टू गिवन है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो डी ए ओवर डी टी की वैल्यू लगाने के आफ्टर हमें मिलेगा डी ए ओवर डी टी इक्वल टू -3ab अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब कंडीशन दिया हुआ है बहन बोथ बेस इज इक्वल टू द इक्वल साइड्स, बेस इज इक्वल टू इक्वल साइड्स. तो ए इक्वल टू बी पुट करेंगे तो डी ए ओवर डी टी इक्वल टू मिलेगा हमें -3b स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो इक्वल टू हो जाएगा -3b स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3b स्क्वायर. सॉल्व करने के आफ्टर हमें मिल रहा है डी ए ओवर डी टी इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3b. इफ टू इक्वल साइड्स आर बेस देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ स्क्वायर रूट, क्योंकि माइनस साइन है इसलिए ये शो कर रहा है कि एरिया डिक्रीज हो रहा है. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the equation of the normal to the curve y square equal to 4x at the point 1, 2. Right, at the point 1, 2. कर्व का इक्वेशन दिया हुआ y square equal to 4x और पॉइंट दिया हुआ है 1, 2. अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पूछा है, तो हम क्या करेंगे पहले dy ओवर dx निकाल लेंगे. वहाँ से हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिलेगा. तो dy ओवर dx हमें निकाला तो हमें मिलेगा 2y dy ओवर dx इक्वल टू 4. तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 4 अपॉन 2y इक्वल टू 2 अपॉन y. अब एट पॉइंट तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 पर dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1. राइट. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया 1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 दैट इज -1. अब वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल की हम कंडीशन करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड विद स्लोप -1. तो ये कितना हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. यहाँ पर m इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे विच इज -1 और पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी आर गेटिंग y माइनस 2 इक्वल टू -x प्लस 1. तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा x प्लस y -3 इक्वल टू 0. Right, it is also important question. Next, question number 5. So that the normal at any point theta to the curve x equal to a cos theta plus a sin theta and y equal to a sin theta minus a theta cos theta. तो हम यहाँ पर x को विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड y को विद रेस्पेक्ट टू थीटा. राइट. तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा. x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा. जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा dx ओवर डी थीटा इक्वल टू a d ओवर डी थीटा ऑफ साइन थीटा जिसका डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस थीटा का डिफरेंस माइनस साइन थीटा होता है. और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ से मिलेगा प्लस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा. आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा. राइट. ए थीटा कॉस थीटा. अब y इक्वल टू दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा. तो यहाँ से डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा. सेकंड में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो मिलेगा हमें माइनस ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा. ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा. तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स. तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी थीटा इन अपॉन डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा. मतलब डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा. तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी आर गेटिंग ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा. तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू मिला टेन थीटा. ठीक है ना. ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट. क्या हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. राइट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. राइट. स्लोप ऑफ टेंजेंट. नाउ
द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट गिवन पॉइंट, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये मिल रहा है हमें y माइनस ए साइन थीटा, y माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस m की जगह लगाएंगे माइनस वन अपॉन टेन थीटा, और ये हो जाएगा x माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग y साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा का इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पुट कर देंगे। तो आफ्टर सॉल्यूशन ये मिल रहा है हमें, तो ये मिल रहा है माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, मतलब सारे टर्म्स को एक साइड में लाएंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू जीरो। Now we have to find out the perpendicular distance of the normal from the origin. तो perpendicular distance of a point x1, y1 from a line ax plus by plus c equal to 0 क्या होता है, p इक्वल टू होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 जीरो दिया हुआ है और y1 भी जीरो दिया हुआ है और c इक्वल टू दिया हुआ है माइनस ए। तो माइनस ए मॉडुलस ऑफ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल टू हो जाएगा ए which is independent of theta. So we can say hence the perpendicular distance of the normal from the origin is constant, right? Next question. Question number 6. Find the interval in which the function f given by fx equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x. Number first is increasing and number second is decreasing. तो fx इक्वल टू दिया हुआ 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन 2 प्लस cos x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी आर गेटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें cos x इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्वल टू क्या होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा cos x इक्वल टू 0 क्योंकि cos की वैल्यू ऑलवेज 0 से ग्रेट होती है, और cos x इक्वल टू 4 बट cos x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सो देयर फोर जनरल वैल्यू निकालेंगे तो ये x इक्वल टू आएगा हमारा पाई बाई 2 कॉमा 3 पाई बाई 2। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 आर द डिवाइड्स द ऑरिजिन 0,2 पाई इंटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल। अब ये 3 डिसजॉइंट इंटरवल कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 0 टू पाई बाई 2, दूसरा होगा पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 एंड थर्ड होगा 3 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2। अब हम 0, पाई बाई 2 और 3 पाई अपॉन 2 पाई इंटरवल्स में एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे तो इन दोनों इंटरवल्स के लिए एफ डैश एक्स का साइन ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सो दिस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज लेस देन पाई बाई 2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3 पाई बाई 2 एंड लेस देन 2 पाई बाई 2, ठीक है ना। एंड इन द इंटरवल पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एफ डैश एक्स का साइन लेस देन 0 आ रहा है। Then we can say f(x) is decreasing in interval x is greater than pi by 2 and x is less than 3 pi by 2, right? Same as question number 7 we have to solve. In question number 7 find the interval in which the function f given by f(x) equal to x cube plus 1 upon x cube comma x is greater than 0 is number first increasing and number second decreasing। तो f(x) दिया हुआ है, f डैश x निकालेंगे, f डैश x को और 0 के कल लगाएंगे, हमें x इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिलेगा। अब ये प्लस माइनस 1 इंटर रियल लाइन को 3 डिसजॉइंट इंटरवल में ब्रेक करता है, एक माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, माइनस 1 टू 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी में ब्रेक करता है। अब हम इन तीनों इंटरवल्स पर एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे तो माइनस 1 टू माइनस 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी में एक्स इज माइनस 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, तो एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, राइट। So thus x is less than minus 1 and x is greater than 1. So we can say f(x) is increasing function. In interval minus 1 to 1 में क्या है f dash x हमें 0 मिलता है, तो we can say in interval minus 1 to 1 f(x) is decreasing function. f(x) is decreasing function. Next
क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल inscribed in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 with its vertex at one end of the major axis। अब यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। एलिप्स दिया हुआ है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, राइट, और इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसका अब एक ट्राइंगल दिया हुआ है तो इट्स वर्टिस एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस के वन एंड्स पर है, राइट। तो सी हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स a, 0 हो गया। अब ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसकी साइड ए सी और बी सी साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन गिवन है पैराबोला हाइपरबोला का एलिप्स का, सॉरी, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मेजर एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस है। अब ट्राइंगल ए बी सी का जो वर्टेक्स सी है वो क्या है, a, 0 है। सिंस elliptic symmetrical with the axis to the x axis and y axis, so we can assume the coordinate of a are minus x1 y1 and coordinate of b are minus x1 minus y1। तो नाउ हमें सॉल्व करने पर हमें y इक्वल टू मिलेगा b अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब पॉइंट x1 y1 गिवन एलिप्स पर लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा y1 इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, माइनस x1 बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर हो जाएंगे x1 माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो एज द पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द एलिप्स, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज गिवन बाई, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाई क्या हो जाएंगे, a इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला। तो आफ्टर सॉल्विंग दैट वी आर गेटिंग DA इक्वल टू b स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस x1 b अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब इसका हम विद रेस्पेक्ट टू x1 डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा DA ओवर x1 इक्वल टू माइनस 2x1b अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस b अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस 2b x1 स्क्वायर अपॉन a 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो DA ओवर x1 इक्वल टू हो जाएगा हमें b इनसाइड ऑफ ब्रैकेट माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x1a प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होता है, DA ओवर dx1 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से मिलेगा हमें माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x1a प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस 2। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9a स्क्वायर अपॉन माइनस 4। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस माइनस 3 अपॉन माइनस 4। देन वी कैन से x1 इक्वल टू माइनस a कॉमा a/2, बट x1 कैन नॉट बी इक्वल टू a, बट x1 कैन नॉट बी इक्वल टू a। सो देयरफॉर x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन 2। अब जब x1 इक्वल टू a अपॉन 2 है तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू हम इक्वेशन ऑफ में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, y1 इक्वल टू b अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज b a अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 v अपॉन 2। अब हम DA ओवर dx को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा d2a ओवर dx1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन a, यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इनसाइड ऑफ ब्रैकेट माइनस 4x1 माइनस a माइनस इनसाइड ऑफ ब्रैकेट माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x1a प्लस a स्क्वायर एंड एंड ऑफ द ब्रैकेट माइनस 2x1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ये सॉल्यूशन के आफ्टर मिलेगा d2a ओवर dx1 स्क्वायर इक्वल टू b अपॉन a इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 2x³ माइनस 3a स्क्वायर x माइनस a³ अपॉन a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, राइट। अब x1 इक्वल टू a/2 पर हम d2a ओवर dx1 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो जो कितनी आ रही है, माइनस b अपॉन a 9 अपॉन 4 रेज टू द पावर 3 अपॉन 3a स्क्वायर अपॉन 4 रेज टू द पावर 1/2 is less than 0, thus the area is maximum when x1 equal to a upon 2 and maximum area of the triangle given by
क्या मिलेगा, ए इक्वल टू बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बाई 2 वी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 ऑफ ए बी, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर